अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज की वीडियो मेरी कुछ ख़ास बातों के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ज़रूरत है हमें, आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है भाई, आज की वीडियो है मेरी हमारी कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज मतलब इंसानियत तार तार हुई पड़ी है भाई। कहीं भी जाकर देख लो, कोई सी कंट्री में जाकर देख लो, इंसानियत नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है भाई। और ख़ास करके मुसलमान के ऊपर जो जहाँ भी जुल्म हो रहा है वो हद से ज़्यादा जुल्म है। चाहो कोई से भी कंट्री में जाओ, कोई से भी मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लो, बस समझ जाओ यही बात है। वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लो, सबसे ज़्यादा जुल्म जहाँ भी हो रहा है वो कहाँ हो रहा, मुसलमान के ऊपर। जब मुसलमान कोई सब देश का हो चाहे भाई, ये क्या है, ये सबसे बड़ी बात ये है हमारा ईमान है। जो ईमान हमारा बिल्कुल ख़त्म है। ईमान नहीं है हमारा अंदर, इंसानियत ख़त्म हो गई बिल्कुल। इंसानियत ख़त्म है और ईमान भी हमारा अंदर ख़त्म है। अगर हमारा अंदर ईमान है तो इंसानियत है। तो ईमान है, ईमान हमारे अंदर नहीं है तो हमारे ऊपर दुश्मन है जो गाफिल होगा हमारे ऊपर, हमें गलत गंदी नज़रों से देखा दुश्मन है जो, क्यों हमारा ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो मोमिन का हथियार क्या है? सबसे बड़े हथियार ईमान है। अगर ईमान मजबूत है, अगला आदमी दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा, लेकिन वो हमसे जीत नहीं सकते भाई। या जीता जागना सपना आपको पता होगा, आप जाओ इधर फ़िलिस्तीन में, उनका ईमान है, उनका ईमान है तभी सारा यूरोप का देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल तो मैन है ही, लेकिन ये सारा देश यूरोप के इसराइल को इतना हथियार दे रहे, इतना हथियार दे रहे हैं हद से भी ज़्यादा। लेकिन गजा कितना सा है, छोटा सा, लेकिन जीत क्यों नहीं पाया? उनका ईमान, उनका जज्बा, उनका हौसला ऐसे है भाई। ऐसे हमको हर मुसलमान को अपना ईमान ऐसे रखना, बिल्कुल बना कर मजबूती के साथ में पकड़ कर रखना अपना ईमान है जो। तो अभी अभी इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जो ये पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, कोई भी मुसलमान इस आतंकी हमले को सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी दुनिया का किसी कोने का भी, इंडिया का तो छोड़ो, किसी दूसरे कोने का जो मुसलमान है वो भी इस आतंकी हमले को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि मुसलमान, इस्लाम धर्म ये नहीं कहता तुम बेकसूरों को मारो, कत्ल करो। इस्लाम हमें ये नहीं पता, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि तुम किसी को भी मारो, पकड़ो, मार दो, ये नहीं कहता हमें। वो हमें सिखाता है मजलूमों को, कोई भी परेशानी में है, कोई भी आदमी, कोई शख्स परेशानी में है, उसको परेशानी का हल करो, उससे पूछो भाई क्या दिक्कत है। तो हम तो इस हमले को तो वो नहीं करेंगे भाई, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भाई ये पहलगाम में जो हो रहा, फिर उसके बाद में बजाय रिएक्शन के जिसने किया उनके ऊपर हमला या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे, तो इंडिया के मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं कुछ खास संगठन में कुछ खास संगठन ऐसा है कुछ हिंदू धर्म में, जो बस उनको कुछ नहीं करना, बस दिन भर हिंदू मुसलमान करना, बस उसका मकसद यही है। शाम को सोते हैं तो सुबह वो सोचते हैं सुबह हमें उठ के क्या करना है, किस बात में हमें बात करनी है। भाई तुम मुसलमान, इंडिया के मुसलमान तुम्हारे साथ है, इस जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ है, तो उनको क्यों तंग करते हो बेचारा को भाई? वो इंडिया में उस देश में रहते हैं। अगर तुम्हारी इतनी वो है तो जिसने क्या उनको उनको पर एक्शन करो ना, और होना भी चाहिए एक्शन भाई। जिसने क्या गलत है, हम इसको ये नहीं कह रहा ये भाई को ये कर दो, डिले कर दो भाई, इनको पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए। हम इसके साथ है, जो भी इसके खिलाफ वो क्या बोलते हैं उसको कार्रवाई होगी, जो भी इसके पीछे है आतंकी हमले के पीछे, उनको पर कार्रवाई हो। लेकिन इंडिया के जो मुसलमान हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं। इंडिया के मुसलमान को पता हमेशा छुट्टू काम को अपने वो नहीं कर सकते, वो अपने मुल्क के साथ में। इंडिया के मुसलमान, जो भारत के मुसलमान है, वो अपने मुल्क के साथ में, भारत में रहकर पाकिस्तान का गुण नहीं गाएंगे, किसी और मुल्क का गुण नहीं गाएंगे, बंगला कोई सा भी देश का। उनको पता है खूब कि हम खाते हैं इधर का, रहते हैं इधर है, तो हम अपना भारत का ही वो
ये सबसे प्यारा हमारा देश है भारत। भारत हमारा महान है, ये वो गद्दारी नहीं करेगा भाई अपने मुल्क से। तो इंडिया में जो भी पहलगाम के बाद में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल बेफिजूल है। इसका कोई मकसद नहीं है, बस इसके एक मकसद है मुसलमान को परेशान करो। पहलगाम के हमले के बाद में एक ही मकसद है, मुसलमान को, भारत के मुसलमान को परेशान करो, बस मारो कूटो इस नाम पे, पहलगाम के नाम पे। भाई वो आतंकी है भाई, आतंकी चाहे कोई सब वो, पहली बात उनका कोई धर्म नहीं होता। अगर वो मुसलमान थे तो उनको मारो भाई, उनको पर एक्शन लो, जो कुछ करना करो। भारत के मुसलमान तो उनसे लेना देना नहीं है कुछ भी, उनके उनके खिलाफ चाहे कुछ भी एक्शन करो, कुछ भी करो या नहीं करो, वो बात का वो है, आपका काम है। भाई भारत के मुसलमान को जीना दो, जी और जीने दो। अब यहाँ देख लो, मुसलमान की मस्जिदों के ऊपर, मुसलमान की इबादतगाहों के ऊपर, मुसलमान के मदरसों के ऊपर, मुसलमान की ज़मीनों के ऊपर हर तरह का कानून जो बनता है मुसलमान के ख़िलाफ़, जो भी काम बनेगा मुसलमान के ख़िलाफ़। भाई आपका वक्फ बोर्ड लेना, आपका ये मस्जिद है ये तोड़ना, आपका ये मंजार ये तोड़ना, आपका ये मदरसा ये तोड़ना, क्या है ये है क्या भाई? बस यही सब कुछ चल रहा। मुसलमान इतनी सी बात बोल देगा, उसके ऊपर जिस देश में बोलेगा उसी देश में बवाल हो जाएगा। मुसलमान ये बात क्यों बोल दी? तू अगर मुसलमान ओ सांस भी ले लें खुल के, अरे यार इसने सांस ले लिया यार, क्यों लिया इसने सांस? भाई मेरी बात जो ये है ना, किसी के ऊपर नहीं कह रहा, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मुसलमान के खिलाफ है। तो जो मुसलमान के साथ है उनको हम ऐसे रखते हैं भाई अपने साथ में, कंधे से कंधा मिला के भाई, इधर कंधे से कंधा मिला के। जो मुसलमान के साथ है, जो मुसलमान के हक़ में या मुसलमान उनके हक़ में सही है, वो हमारा भाई। जो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मुसलमान के ख़िलाफ़ है, जो भी जिनको मुसलमान को बस परेशान करना लगता है, तो परेशान करने में लगे रहते, उनके लिए ये बात है भाई। प्लीज़ भाई, मुसलमान को, भारत के मुसलमान आपके साथ है, इस देश के नागरिक है, इनके लिए मतलब इनको परेशानी ना दो, ये आपके साथ है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें इनका क्या रोल है? इनकी इतनी औकात कहाँ ने बेचारा की, भारत के मुसलमान जो इनके पाकिस्तान तक पहुँचे, आतंकियों तक पहुँचे। कितना गद्दार आपके पिछले साल में पकड़े गए। कोई अपने भारत की मिसाइलों का वो जो डेटा लीक किया, कोई अपने अफसर की आर्मी जिधर रहती है, आर्मी हमारे भारत देश की आर्मी जिधर रहती है उनका डेटा लीक किया, कोई कुछ लीक किया, कोई सिक्योरिटी वो लीक किया। कितना पकड़ा गया अभी? वो किस धर्म के थे वो गद्दार? वो तो सरासर गद्दारी थी ने, जिसने अपने भारत की हर चीज़ की इंफॉर्मेशन दुश्मन को दी है। वो कौन थे? उनको आपको सब पता है, वो कोई मुसलमान नहीं थे। पिछले एक साल में कितने एक 8-10 पकड़े गए, वो सारे हिंदू थे। तो हम अब मुसलमान, ये मतलब नहीं है वो हिंदू थे तो हम पूरा हिंदुओं को लपेट हम लिए उनके आड़ में, नहीं। तो मुसलमान ये काम नहीं करते। तो भाई जो गलत है वो खुद गलत है, उसके साथ में उसके घर का भी गलत नहीं हो सकते हैं, उसका परिवार, उसका गांव, उसका धर्म के लोग गलत नहीं है, वो खुद गलत है, वो खुद गलत है। बस मैंने गलती की है तो मैं गलत हूँ, मेरे ऊपर अगर मैं गलती किया तो मेरे ऊपर अपने मेरे धर्म को वो नहीं कर सकते भाई। तो अभी गद्दार कितना पकड़े गए भाई इंडिया में? आपको भी सोशल मीडिया चलाते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कितना गद्दार पकड़े गए हैं। किसी ने मिसाइलों की इन्फॉर्मेशन दे दी दुश्मन को, किसी ने जहाँ हमारे देश के अफसर रहते हैं सरकारी आर्मी से, वो उनका डेटा दे दिया। किसी ने अभी 5-6 दिन पहले भी एक वो हुआ था, जो भी दुश्मन को हमारे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। या गद्दार कौन था? वो भी तो हिंदू थे ना। लेकिन हमारा ये मतलब नहीं हम सारे हिंदुओं को एक साथ बोले, एक समान बोले। भाई जो गद्दार है, जो गद्दार है, जो गलत है, जो गलत है, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, पर जो गलत करेगा उसी को गलत बोलो। मुसलमान बस सांस ले ले खुल के, तो उसको तकलीफ सबको होती है। अभी क्या हो रहा है ये लिबनान में, मतलब ये गजा में, गजा में कोई लड़ाई नहीं है, ये जंग नहीं है, ये बस मतलब ये नस्ल का सफाया करना है, ताकि गजा का आबादी को सफाया करो, वहाँ हम कब्ज़ा करें। हमारा बैतुल मुक़द्दस अल-अक़सा मस्जिद है, उसके ऊपर कब्ज़ा करें, वहाँ पे यहूदियों का टेंपल बने, थर्ड टेंपल बने। बस इनका मकसद है इनको गजा की ज़मीन को हासिल करें और इधर अपना थर्ड टेंपल बनाए मस्जिद अल-अक़सा को तोड़कर। बस इसलिए वो नरसंहार कर रहे हैं। नरसंहार में
सारी दुनिया उसके साथ दे रही है, इसराइल के भर भर हथियार दे रहे हैं। और गजा के साथ में जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको दुनिया क्या बोल रही है? आतंकवाद। वो आतंकवाद नहीं है, वो अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं भाई, अपने ज़मीन के लिए। कोई भी देश हो अपने ज़मीन के लिए लड़ेगा तो वो आतंकवाद नहीं होगा, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है भाई। इसराइल उनकी ज़मीन को ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप के सारे बड़े बड़े देश इसराइल के सपोर्ट में। ये नहीं देख रहे गजा में नरसंहार हो रहा है, नहीं देख रहे बिल्कुल। क्यों? उनको पता भाई इनको मारना है। ये अगर कोई भी मुसलमान थोड़ा सा खड़ा होएगा, थोड़ा सा भी खड़ा होगा, उसको गिराने की कोशिश करेंगे भाई, गिरा। थोड़ा तरक्की करेगा कोई भी देश, दुश्मन उसको ये नहीं देखे यार ये तो तरक्की कर रहा है, तो हमसे आगे नहीं निकल जा, उसको कैसे कहीं ना कहीं निकाल देगा, 100 साल पीछे धकेल देगा, लड़ाई करके जंग में फंसा देगा, तख्ता पलट कर देगा। क्या हुआ अभी ये सीरिया में क्या हुआ? बशर अल-असद था, वो गलत आदमी था, वो माना हमने, वो गलत था, वो भी बहुत बड़ा क्रिमिनल था, वो भी अल्पसंख्यकों ऊपर जो भी है बहुत जुल्म किया उसने, जस्ती की बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है जुलानी, वो कौन सी सही है? उसके नाक के नीचे रोज़ इजराइल हमला कर रहा है, रोज़ कर रहा है। इसराइल तो भी नहीं कर रहा, कम से कम बशर अल-असद था, अपनी ज़मीन को लेकर तो सेफ था। दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं जो सीरिया में घुस जाए। तो बशर अल-असद था, उसका सपोर्टर ईरान था, तो ईरान को होते हुए तो इसराइल की इतनी औकात नहीं है, इसराइल अमेरिका कोई भी जो सीरिया में घुस जाए। तो इनने सब ने दिमाग लगा, इसराइल अमेरिका ने, तो किसी भी तरह बशर अल-असद को हटाए इधर से और ईरान को बाहर निकाले। तो इसराइल अमेरिका तो काम कर नहीं सकते अकेले, इन्होंने क्या किया, अपने पाले में एक मुस्लिम अरब देश को लिया, मुस्लिम देश को। वो कौन सा है? तुर्की। तुर्की को लिया, तुर्की के साथ में तख्ता पलट किया। जैसे ही तख्ता पलट हुआ उसी दौरान इसराइल ने इतना हमला किया, इसराइल को सीरिया के ऊपर इतना किया कि सारी जो भी वहाँ की ताकत थी, जमीन, वायुसेना, थल सेना, जितनी भी सेना थी उनकी ताकत थी, सारी सारी खत्म, सब उड़ा दी। क्या बचा? तुर्की ने उनका साथ दिया, इसराइल ने मौका फ़ायदा उठा लिया। क्यों? इसराइल को पता था ये काम ऐसे ही कर सकते हैं, जब कोई भी सरकार नहीं, वही तख्ता पलट होगा तो उस टाइम कोई भी सरकार का कोई भी नहीं रहेगा उधर, किसी का भी वो नहीं चलेगा। क्यों? तख्ता पलट हो रहा उस दौरान तो कोई हुक्मरान नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं, कोई मतलब कोई नहीं है, कुछ नहीं है उधर, कोई भी अधिकार नहीं है बड़ा, सबको बस अपनी वो है। जो पहली सरकार को अपनी जान बचाकर उनको भागना था, इधर उधर होना था, उनको पर तख्ता पलट कर रहा था, उनसे बचना था ये वो। उसी दौरान इसराइल ने मौका फ़ायदा उठाया रहा, उसको तबाह कर दिया, सीरिया की ताकत को। तुर्की ने उनका साथ दिया था। अभी बशर अल-असद की जगह ये जुलानी, अभी रोज़ इसराइल उसके जुलानी के नीचे, आँख के नीचे कर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। लेकिन जुलानी तुर्की खामोश, जो भी कर रहा करने दो। तुर्की बहुत ताकतवर है, नेटो का मेंबर है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। गाज़ा में नरसंहार हो रहा, यहाँ तक कि गाज़ा के जो सपोर्टर है तो गाज़ा के सपोर्ट में आवाज़ उठाते हैं, उनको भी सीरिया में पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं सपोर्टर को। भाई यही है, बस अपना आप को बचा के रखो और अपना ईमान को जगाओ। ईमान है तो सब चीज़ है, ईमान नहीं है तो दुश्मन हमारे ऊपर वो होएगा, भारी पड़ेगा भाई, ये बात है। और एक बड़ी बात, अगर मुसलमान इतनी सी बात बोल देगा ना, इतनी सी, उसके ऊपर बवाल हो जाएगा। और वही बात दुश्मन, कोई भी दुश्मन, अभी यार इसराइल, गाज़ा, लेबनान, सीरिया, इनमें सीज़ फायर हुआ था। किसने तोड़ा था सीज़ फायर हुआ पड़ा, उसके उस दौरान भी इसराइल हमला कर रहा है सीरिया पर, लेबनान में। क्यों कर रहा है? उसकी मर्जी, कानून उसके लिए कुछ नहीं है। अगर वही काम जो इसराइल कर रहा है सीज़ फायर के बाद में, और वही काम सीरिया के या लेबनान का कोई भी कर देता है, थोड़ा सा काम, कोई मिसाइल छोटी सी घेर देता है इसराइल के ऊपर, हालांकि इसराइल गिरती ना है, लेकिन पूरा
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कोर्ट है, सब उठ जाते एकदम से, भाई ये गलत, सीज फायर इसने तोड़ा है, इसराइल ने हमला कर रहा। तो जब इसराइल हमला कर रहा है, अभी सब सो रहे हैं, गफलत की नींद में सो रहे हैं, गफलत की नींद में सो, कब उठेंगे पता नहीं। ये जो गाजा की इसराइल की जंग चल रही, जंग नहीं है, ये नरसंहार है। एक तरफ से एक नस्ल को खटाना, बिल्कुल साफ करना, इसको जंग नहीं कहते इसको। वो अपनी ज़मीन के लिए इसराइल उधर इतना जुल्म करते हैं, उस दिन से अभी तक जुल्म ही जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन गाजा के ऊपर। ये क्या है? तो भाई हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें भाई, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें प्लीज़ भाई।